इमोशनल लड़के बहुत मैस्कुलिन होते हैं, वल्नरेबल लड़के बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। जो लड़के रोते हैं, ओह माय गॉड, दे आर सो अट्रैक्टिव। जब लड़कियां ये सारी बातें बोलती हैं तो तुम लोग सोचते होगे कि वो ऐसा क्यों बोलती हैं, जबकि रियलिटी तो कुछ और है। रियलिटी तो तुम लोग जानते हो, व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्राई इन अ रिलेशनशिप इन फ्रंट ऑफ अ वुमन। ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां उल्टा बोलती हैं, जो रियलिटी है उसका उल्टा बोलती हैं। अगर तुम उससे कहीं पूछोगे कि तुम्हें एक पोटेंशियल पार्टनर में क्या अच्छा लगता है, तो वो ढेर सारी चीजें बता देगी, ढेर सारी चीजें गिना देगी, एक्सेप्ट द थिंग्स विच एक्चुअली मैटर, एक्सेप्ट द थिंग्स दैट शी एक्चुअली वांट्स इन अ पोटेंशियल पार्टनर। रियलिटी को छोड़ के वो सब कुछ बता देगी। ऐसे में तुम्हें प्रतीत होता होगा कि लड़कियां जानबूझ के लड़कों को कंफ्यूज करना चाह रही हैं, क्योंकि अगर कंफ्यूज नहीं करना चाहती तो ऐसा थोड़ी बोलती हूँ कि आई लव द men who cry. Only a real man would cry. Only a real man has the courage to cry in front of his woman. Not crying is toxic masculinity. Stoicism is toxic masculinity. If you are a real man, you should not be afraid to show emotions. तब वो ऐसी बातें नहीं करती। तो तुम लोगों को ये फील होता होगा कि लड़कियां जानबूझ के धोखा देना चाहती हैं हम लोग को, एक तरीके का डाइवर्जन क्रिएट कर रही हैं। जो सच्चाई है वो उतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। सच्चाई ये है कि लड़कियों के अंदर जो प्राइमल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है वो उनसे ये काम कराता है। जब प्री हिस्ट्रिक टाइम चल रहा था तो उस समय लड़कियों को जरूरी था कि अब सरवाइव करने के लिए वो किसी ट्राइब का हिस्सा रहे, और ट्राइब का हिस्सा वो तभी रह सकती हैं जब उनका बिहेवियर, उनके ओपिनियंस, उनकी आइडियोलॉजीज हाइव माइंड अप्रोप्रिएट हो। मतलब वो जो ट्राइब एक हाइव माइंड था उसके अप्रोप्रिएट हो, उसके सुटेबल हो। ओके, इफ दीज वुमेन टर्न्ड आउट टू बी अ ग्लिच इन दैट हाइव माइंड, अ ग्लिच इन दैट ट्राइब, ट्राइब वाले कुछ और सोचते हैं, कुछ और मानते हैं, कुछ और करते हैं, और ये एकदम अलग है, she would naturally be discarded from that tribe. And in those times, being discarded from your tribe meant certain death. Okay? तो over the time, क्योंकि लड़कियों के पास फिजिकल एडवांटेज नहीं है, फिजिकली ये वीक होती हैं, कॉम्बैट वाला एडवांटेज नहीं है जो कि लड़कों के पास होता है, मैस्कुलिन आदमियों के पास होता है, तो इनके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है। दे आर मोर प्राइम्ड टू इंश्योर द सर्वाइवल। इसलिए तुम पाओगे कि रेकलेस बिहेवियर आदमियों में जरा दिखेगा, लड़कियों में हेजिटेशन जरा दिखेगा, रेकलेस बिहेवियर कम दिखेगा। लड़के अक्सर रील्स बनाने के लिए कूद फांद करेंगे, कभी ट्रैक पे सो जाएंगे, वो देखते ही होंगे इन सबका, रेलवे ट्रैक पे सो जाएंगे, ट्रेन के सामने खड़े हो जाएंगे, स्काई डाइविंग करेंगे, ऑल दीज एक्टिविटीज। व्हाई इज इट दैट मोस्टली मेन आर फाउंड डूइंग देम? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग का जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट मैस्कुलिन मेन, इन मैस्कुलिन मेन देयर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इज अ लिटिल बिट सबड्यूड। क्योंकि हम लोग का फिजिकल एडवांटेज है, हम लोग स्ट्रांग हैं, तो हम लोग एक हद तक we can assert our will on the world by using our brute force. Okay, that is how nature is designed है। सब तो civilized society में रहते हैं, तब उतने हथियार नहीं चलते, पर एक टाइम ऐसा था जहां पर might is right यही फॉलो होता था। The one who can use the most brute force, he would have won. तो वही प्रोग्रामिंग हम लोग के अंदर अब भी है। लड़कियों के पास जो फिजिकल एडवांटेज है वो नहीं है। ऐसे में उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए रिलाई करना है किस पर? समाज पर, हाई माइंड्स पर। इनका पुराना इंस्टिंक्ट था टू मेक श्योर कि मैं हाई माइंड इनअप्रोप्रिएट ना रहूं, मेरे ओपिनियंस, मेरी आइडियोलॉजी, मेरा बिहेवियर हाई माइंड के साथ कॉन्ग्रुएंट रहे। ओके, दे कैरी द सेम इंस्टिंक्ट इवन नाउ। इसीलिए वो ऐसी बातें करती हैं कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि इमोशनल हो, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो पूरा टाइम मेरी सिंपिंग करे, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो 24 घंटा सारा का सारा टाइम ही मुझे दे दे, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि प्यारा प्यारा क्यूट सा लगे, मुझे क्यूट लड़के पसंद है, मुझे प्यारे प्यारे बाबू टाइप लड़के पसंद है, जो लड़के रोते हैं, ओ माय गॉड दे आर सो हॉट, जो लड़के इमोशनल वल्नरेबिलिटी अपने दिखाते हैं, दे आर रियल मैन, जो लड़के स्टोइक होते हैं, दे आर टॉक्सिक मैस्कुलिन, जो लड़के इमोशनल कंट्रोल दिखाते हैं, दे आर समहाउ ऑप्रेसिव, जो लड़के स्ट्रेंथ को, जो लड़के मैस्कुलिनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दे आर टॉक्सिक। ऐसा लड़कियां इसीलिए बोलती हैं बिकॉज दीज नैरेटिव्स दे आर व्हाट द मॉडर्न हाइव माइंड्स प्रीच। Okay. In any case, an average woman would never want to offend the two hive minds. Which two hive minds? पहला है लेफ्ट विंग हाइव माइंड और दूसरा है राइट विंग हाइव माइंड। ये दोनों है, और दोनों की पोजीशन मेंस इश्यूज को लेके क्या है, आई थिंक ये तुमको पता होगा। एज लॉन्ग एज द वुमन इज एक्सेप्टेड बाय एटलीस्ट वन हाइव माइंड, इट इज फाइन, शी विल बी ओके। उसके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं आएगा। अब तुम लोग के अंदर सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा है कि लड़कियां कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देना, एंटी हाइव माइंड स्टेटमेंट देना अवॉइड करती हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि दोनों विंग्स में, लेफ्ट विंग में भी
और राइट विंग में भी कई सारी ऐसी लड़कियां हैं, कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल आउटरेजियस स्टेटमेंट देती हैं। लोग सोचते होंगे बिकॉज वी हैव ऑन बोथ साइड्स सर्टेन वुमेन हु गिव वेरी आउटरेजियस कंट्रोवर्शियल वेरी वेरी इनफेमस स्टेटमेंट्स। तो ऐसा क्या है, आई एम टेलिंग यू कि लड़कियां कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहती और तुम देख रहे हो कि दोनों विंग्स में से महिलाएं स्टेटमेंट दे रही हैं जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। तो व्हाट्स द रियलिटी? ऐसा इसलिए है क्योंकि इफ अ लेफ्ट विंग वुमन इज गिविंग अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, इन दोज केसेस इट इज कंट्रोवर्शियल ओनली फॉर द राइट विंग, जो कि ऑलरेडी इनका दुश्मन है, ऑलरेडी इनका एडवर्सरी है. She will still be accepted by the left wing hive mind. The left wing hive mind would still say, "You go, girl, slay queen." In the same way, if a right wing woman is giving a controversial statement, वो कंट्रोवर्सी सिर्फ लेफ्ट विंगर्स के लिए रहेगी, राइट विंग तब भी उसको एक्सेप्ट करेगा. तो इन एनी केस शी इज एक्सेप्टेड बाय हर ओन ट्राइब. उसका खुद का हाइव माइंड तो उसको एक्सेप्ट कर ही रहा है ना, कहाँ वो आउटकास्ट हो रही है. पर अगर बात करते हैं रेड पिल की, अगर बात करते हैं असली सोशल और जेंडर डायनामिक्स की, जो कि रेड पिल मैनोस्फेयर में हम लोग बात करते हैं, जिनसे ना लेफ्ट विंग अग्री करता है ना राइट विंग अग्री करता है, क्योंकि इन स्पेसेस में, मैनोस्फेयर में, मेन स्पेसेस में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज होती हैं जो कि सच तो है, बट दे आर वेरी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर द एवरेज पर्सन. द एवरेज पर्सन कैन नॉट टेक दिस ट्रुथ. इट इज नॉट फॉर द मासेस. ना कभी था ना कभी रहेगा. कोई भी आदमी जो कि एवरेज पर्सन है, जो कि नॉर्मल अपनी लाइफ जीता है, if he ever comes into contact with this knowledge, he will go crazy. Okay? कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ उसने सपने बनाए होंगे लाइफ में कि पढ़ाई करूंगा, नौकरी पाऊंगा, शादी करूंगा, डिज्नीलैंड, हैप्पीली एवर आफ्टर. जब उसे पता चलता है कि he has been lied to, he cannot take it. And when he cannot take it, he does not decide to become strong enough to take it. What he decides to do is, he decides to shoot the messenger. So he will attack the person who brought to him the knowledge. As such, चाहे तुम रेड पिल की बात करो या मिगटाओ की बात करो या तुम ब्लैक पिल की बात करो, ये जितने लोग हैं तुम पाओगे दे आर ऑलवेज एट द फ्रिंजेस. ओके, दोनों डोमिनेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, लेफ्ट विंग और राइट विंग, जो मेन स्ट्रीम है, दोनों के दोनों दे हैव नथिंग टू डू विद द मैनोस्फेयर. दोनों के दोनों अपना डिस्टेंस बनाना चाहते हैं इस साइड से. You will always find manosphere at the fringes. बहुत ही कम ऐसे देश हैं जहां पर मैनोस्फेयर पॉलिटिक्स में आ जाता है. ओके, और अगर आता भी है तो बहुत कम समय के लिए रहता है. अधिकतर देशों में तुम पाओगे कि मैनोस्फेयर की जो आइडियोलॉजी है, जो कि आदमियों को अपलिफ्ट कर रही है, जो कि आदमियों को दुनिया के कुछ ऐसे सच बता रही है जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल है और उनको स्ट्रेटेजिकली छुपा के रखा गया है ताकि दुनिया स्टेबल रहे. They will always be at the fringes and these will be certain forbidden spaces. ये कह सकते हो. मैं तुम लोगों से अक्सर बोलता हूं कि इफ यू आर रेड पिल्ड, इफ यू आर अवेकेंड इन अ वे, बातचीत करनी है इसके बारे में तो अपना कोई सर्कल हो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स का, उनसे बात करो. इफ यू टॉक अबाउट इट इन पब्लिक और विद एवरीवन, यू विल बी कैंसल्ड एंड यू विल बी अटैक्ड इवन बाय योर ओन फेलो मैन. डू नॉट बी मिस्टेकन. ये बात लड़कियों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है बिकॉज एज आई सेड, उनका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू मेन. क्योंकि हम लोग के पास फिजिकल एडवांटेज है, उनके पास नहीं है. उनको बहुत ज्यादा कोशिश करनी होती है कि दे समहाउ कन्फर्म, ओके, फॉर देयर ओन सर्वाइवल. अब ऐसा तो है नहीं कि आज जो कन्फर्म नहीं कर रहा उसके पीछे ही लोग पड़ जा रहे हैं मारने के लिए उसको, लेकिन पुरानी प्रोग्रामिंग है. ओके, फ्रॉम द प्रीहिस्टोरिक एजेस. दैट इज व्हाई दे ऑलवेज से व्हाट इज पॉपुलर. दैट इज व्हाई दे ऑलवेज से व्हाट इज एक्सेप्टेबल. दैट इज व्हाई दे ऑलवेज से द थिंग्स दैट कन्फर्म टू द करंट डोमिनेंट नैरेटिव ऑफ द हाई माइंड दैट दे आर अ पार्ट ऑफ, be it the left or the right. ये अवेयरनेस उनके पास हमेशा रहती है, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो या फिर वो प्राइवेट लाइफ में हो. द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इज सो स्ट्रांग दैट दे इवन एंड अप सेइंग ऑल दीज पॉपुलर मेन स्ट्रीम थिंग्स टू देयर ओन हस्बैंड, जिस पर वो पूरा ट्रस्ट भी कर सकती हैं कि ये किसी को नहीं बताएगा, बट इवन देन दे डोंट एक्सेप्ट इट. ऑलराइट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है. इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि नेवर टेक डेटिंग एडवाइस फ्रॉम अ वुमन बिकॉज शी विल नेवर एवर टेल यू द थिंग्स व्हिच आर पॉलिटिकली इनकरेक्ट. शी विल ऑलवेज टेल यू द थिंग्स व्हिच साउंड स्वीट एंड क्यूट. सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि जो फेमिनिन आदमी होते हैं उनको भी तुम पाओगे वो बहुत डरते हैं एंटी हाई माइंड चीजें बोलने में. वो बहुत डरते हैं. दे डोंट वांट टू से एनीथिंग व्हिच इज पॉलिटिकली इनकरेक्ट. कोई भी ऐसी चीज जो कि दोनों विंग्स के नैरेटिव में फिट नहीं होती, वो ये नहीं बोलना चाहते. कोई ऐसा डिस्कवरी उनकी लाइफ में हुआ हो, वो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख रहे हो कि अच्छा ये तो दुनिया मुझे कुछ और बताती थी पर कुछ और हो रहा है,
I'm seeing something else happen. They are too afraid to even say it out loud क्योंकि उनको पता है कि they'll be cancelled and they'll be attacked by the hive mind. तो जो लड़कियों के अंदर जो इंस्टिंक्ट होता है ना अपने आप को बचाने का, अपने आप को कैंसलेशन से बचाने का, यही इंस्टिंक्ट फेमिनिन आदमियों में भी होता है. You will always see that feminine men will always conform with at least one hive mind. कभी भी वो अपने hive mind को क्वेश्चन नहीं करेंगे. वो हमेशा एकदम 100% लॉयल्टी रखेंगे. भले ही 100% लॉयल्टी रखने से उनकी खुद की बर्बादी क्यों ना हो जाए. They will always be very afraid to speak the bitter truth. अब जहां तक बात आती है मैस्कुलिन आदमियों की, मैस्कुलिन आदमी ये हिम्मत कर पाते हैं कि वो कुछ बहुत ही अनकंफर्टेबल चीजें बोल पाए जो कि उनको अपने अनुभव से सीखने को मिली या फिर कहीं से उन्हें नॉलेज मिला, तो वो ये चीजें बोल सकते हैं, इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं. बट इवन दीज मेन आर कैरिंग अ ह्यूज रिस्क. You need to understand that even if you're a masculine man and you have the courage to speak things which are politically incorrect, it will be a great strategic blunder if you choose to do it. अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम वो कड़वी चीजें बोल सकते हो about human nature, about gender dynamics, about male-female relationships, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है भी, I would advise you to keep your mouth shut. It would be a huge strategic blunder. तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पीठ पे कोई टारगेट पेंट कर दे. And any man who is talking about it, you need to understand that they have calculated all the risks. But you, if you have not calculated your risks, I would suggest, even if you're a masculine man, अपना मुंह बंद रखना. बातें करनी है आपस में जिन लोगों पे तुम ट्रस्ट करते हो उनसे करो, बट सेइंग इट आउट लाउड जैसे कुछ लड़के करते हैं कमेंट्स में, जाएंगे किसी लड़की, कोई फेमिनिस्ट लड़की रेज बेट डाली है, उसी कमेंट में लगेंगे चिल्लाने कि तुम हिपोक्रेट हो, टॉक अबाउट मेन ऑल्सो, टॉक अबाउट मेल विक्टिम्स ऑल्सो. वो नहीं करेगी बात, वो नहीं करेगी बात. तुम्हें क्यों लगता है क्यों करेगी? हर हाइव माइंड इंस्ट्रक्ट्स हर टू मेक श्योर दैट शी नेवर एवर टॉक्स अबाउट मेल विक्टिम्स, कभी भी नहीं. And if she does on a rare chance talk about male victims, the hive mind instructs her to make sure कि वो आदमियों की भी सफरिंग का ब्लेम पेट्रियार्की पे डाल दे. कुछ लोग नोटिस कर रहे होंगे कि पॉपुलर लेफ्टिस्ट यूट्यूबर्स भी अतुल सुभाष और बाकी आदमियों पे वीडियो बना रहे हैं, पर उनका रीजनिंग कभी सुनना, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हें. I have made videos about this too, Trojan horses that we have in our society now. You guys need to be very careful. तो तुम्हें क्यों लगता है कि वो फेमिनिस्ट अपने हाइव माइंड के खिलाफ जाएगी ये बोल के कि हाँ men are also suffering और ये रीजन है, ये biased laws, वो biased laws? Why would she talk about it? Why do you think she'll go against her hive mind? Why do you think her survival instinct would allow her to do something that stupid? तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? सैकड़ों लड़के यही पूछते रहते हैं, what about men? What about men? She is never going to talk about men. All right? You need to understand why. Her survival instinct would never allow her to go against what the hive mind preaches. She is trying to save herself, just like you would try to save yourself. Nobody wants to be a sacrifice. Nobody wants to be a martyr. ये वीडियो अगर समझ जाओगे तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो लोग होते हैं, स्पेशली लेफ्ट साइड पे जो लोग होते हैं, तो उनसे नफरत करना बंद कर दोगे. तुम्हें समझ में आ जाएगा कि at the end of the day, they are trying to survive. They are trying to align with the side so that they can make sure that some nourishment is gained from the hive mind. कुछ मिल जाए फायदा, किसी तरीके से हमें एक एक्सेप्टेंस मिल जाए. जब तुम धीरे धीरे समझने लगोगे इन चीजों को तो तुम खुद से शांत रहने लगोगे. You will be quiet. You will understand why a woman is saying कि मुझे तो रोने धोने वाले लड़के पसंद हैं, मुझे रोने वाले लड़के, मुझे कमजोर लड़के पसंद हैं, मुझे सेंसिटिव लड़के पसंद हैं. और तुम उसके सामने बैठ के उससे बहस नहीं करोगे कि नहीं तुम गलत बोल रही हो, मैंने गोल्ड क्लैट के वीडियो से सुना था कि जो लड़कियां हैं वो रोने वाले लड़कों को पसंद नहीं करती, उनका अट्रैक्शन गिर जाता है. तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कोई बहस नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे. इनफैक्ट तुम उसके सामने बैठोगे और बोलोगे, एब्सोल्युटली वुमन, इनफैक्ट डू यू नो, टुडे आई क्राइड 100 times because I was missing you.